थर्ड वाले में। ओके, तो जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 10 नोट, और फिफ्थ ऑप्शन इज नो एरर। कौन से में है सेवी, आप बताओ एक बार। सर फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में, ये कह रही है फोर्थ पार्ट में है, ये कह रही है थर्ड पार्ट में है। रुचिका कुछ नहीं बताया तुमने। सर फोर्थ। फोर्थ पार्ट में है। स्वाति। जी सर। चलो, इसका जो एरर है वो फोर्थ पार्ट में है, और यहां पर आप नोट बना लो स्वाति, इसे कहते हैं हाइफनेटेड नाउन। ठीक है, बीच में देखो हाइफन लगा हुआ है, और हाइफन के बाद आने वाला जो ये थर्ड पार्ट है ना। नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होना चाहिए। तो हाइफनेटेड नाउन जो होता है उसमें सेकंड पार्ट जो होता है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर ऑफनेटेड लिखा हुआ है मतलब 10। सर एक सेकंड रुक जाओ बेटा, लेट मी फिनिश फर्स्ट। 10 रुपीज, तो इस रुपीज को रुपी करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब साक्षी बोलो क्या कह रही थी तुम। हाँ यही वाला कह रही थी मैं, बस थर्ड पार्ट बोल दिया था। 10 रुपी वाला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेक्ट हाई रहे। हाई रिपीटेड मतलब क्या, ये जो 10 रुपीज लिखा है उसी को कहेंगे? क्या बोला तुमने। हाई रिपीटेड मतलब क्या, मतलब जो 10 रुपीज लिखा है उसी को कहेंगे? नहीं, 10 के बाद देखो एक डैश लगा हुआ है, अच्छा, उस डैश को कहेंगे। उस डैश को हाइफन कहते हैं, ओके। और इस पूरे वर्ड को हाइफनेटेड नाउन कहते हैं। ओके। तो दो शब्दों के बीच में एक डैश लग जाए तो उसे हाइफनेटेड नाउन कहते हैं, और ठीक हाइफन है। के बाद आने वाला जो शब्द है वो हमेशा ऑलवेज सिंगुलर रहता है। ठीक है सर। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट, ये शायद सेवी ने प्रैक्टिस में कर रखा है, क्लासरूम सेशन में किया होगा, है ना सेवी। सर पूरी एक्सरसाइज? चलो इसमें बताओ कौन। सभी क्वेश्चन सर? हाँ पता नहीं, देखते हैं। तुमने कुछ क्वेश्चंस पता किए। नहीं सर किए कि नहीं। पता नहीं सर, मैं भी शायद लग रहा है शायद किया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो इसमें बताओ सेकंड पार्ट में किस में एरर है। थर्ड में है सर, इसमें साइड। इसमें थर्ड पार्ट में एरर है, क्या एरर है। फ्रंट के साथ साइड नहीं आएगा। यस, फ्रंट के साथ साइड नहीं आएगा। यानी आप लिख लो कि जैसे फ्रंट होता है या बैक होता है, ये खुद ही साइड है, तो इसके साथ साइड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सर इसमें भी तो हाइपोथेटिड है, वो जो वो नहीं, आप ये नहीं, यू विल ये फाइंड नहीं होगा। और इसमें कोई एरर है ही नहीं, देखो तुम क्या ढूंढ रही हो, ये हाइफनेटेड मान लिया तुमने, लेकिन ये तो है ही सिंगुलर ना। वहां तो रुपीस था, रुपी किया था, लैम्प के पास पोस्ट्स, एस तो लगा नहीं है कि उसको चेक करोगी। तो ये हिस्सा करेक्ट है। तो यहां से ठीक है सर। नोट कर लीजिए कि फ्रंट या बैक शब्द के साथ साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएं। किस पार्ट में एरर लग रहा है।
सर सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या एरर है सेकंड पार्ट में? सर जयाज वॉकिंग आएगा। जया हाँ वॉकिंग जी, लिखा है यहाँ पे। इसमें जयाज वॉकिंग आएगा। ठीक है, यहां पर क्या कह रहे थे? टीचर एंड द गार्जियन एप्रिसिएट, क्या एप्रिसिएट कर रहे हैं? जया की वॉकिंग को। तो यहां पर जयाज वॉकिंग आएगा, एपोस्ट्रोफी एस, जया की वॉकिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या गलती है? My son is reading Dinkar's and Nirala's poetries as a part of his syllabus. रुचिका बताओ। सेकंड पार्ट में है। सेकेंड पार्ट में क्या एरर है? देखो, ये वाला हिस्सा फर्स्ट पार्ट है, ये वाला हिस्सा सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये वाला हिस्सा फोर्थ पार्ट है, और ये फिफ्थ है। बताओ, कोई बताओ, एक भी इंसान बताए। पोएट्री इज एज अ पार्ट। यस, पोएट्री शब्द ऑलवेज सिंगुलर है, इसका प्लूरल नहीं बनता, आप लोगों को लिखवाया हुआ है। सॉरी, पोएट्री हमेशा सिंगुलर होता है। अब रुचिका, इस बात को समझो कि दिनकर और निरालाज में से एपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं हटा? क्योंकि दिनकर की पोएट्री और निराला की पोएट्री, दोनों की ही पोएट्री को सिलेबस में पढ़ना पड़ता है, और दो में से एक एपोस्ट्रोफी लगाने के लिए आपको तब बताया था कि जब दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर हो रहा हो। ठीक है, अब यहां पर दोनों अलग अलग हैं, और यहां पर पोएट्रीज का पोएट्री होता है, पोएट्रीज शब्द ही नहीं होता। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, पोएट्री इज अ सिंगुलर नाउन, नॉट अ प्लूरल नाउन। ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। as well as for draughts. कोई और बताएगा? नो एरर सर। नो एरर। नो एरर है। किसी को कोई संदेह है तो बताओ। जैसा पीयूष ने बताया कि ड्रॉट्स है, ठीक है ना, तो वो कह रहा है ड्रॉट्स की जगह ड्रॉट होना चाहिए। ड्रॉट्स ही एक प्रकार का बोर्ड होता है, मतलब खेलने के लिए चेस बोर्ड टाइप का होता है, ठीक है। और ड्रॉट्स एक ऐसा पैड भी होता है जो कि ड्राइंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए ये शब्द करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर इज नो एरर। तो कहीं आपको ड्रॉट्स दिखे तो एरर नहीं है वो। अगला क्वेश्चन बताइए। The actor's secretary. हाँ, थोड़ा गोविंद। पढ़ो स्वाति, पढ़ो इसको, थोड़ा जोर दो इनके एक एक शब्द पे। कहाँ अजीब सा लग रहा है ये भी महसूस करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम के पार्ट 2 में इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है।
फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, चलो देखते हैं। गोविंदा सर। चलो देखते हैं थर्ड वाला इसका। देखिए, माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविंदा। कोई एक गोविंदा है, इसका एस हटेगा। और ये गोविंदा कौन है? एक्टर्स का सेक्रेटरी है। एक्टर्स, मान लो किस किस एक्टर का नाम ले सकती हो? अक्षय कुमार का, है ना, शाहरुख का, सलमान का, ये एक्टर है। इन एक्टर्स का एक ही सेक्रेटरी है, गोविंदा। आप गोविंदा को ही एक्टर मान रहे हो, बस यही एग्जाम क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज किया गया है आपको। तो माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविंदा। एंड गोविंदा कौन है? द एक्टर्स सेक्रेटरी, है ना, एक्टर का सेक्रेटरी है। तो इनमें से किसी एक एक्टर का, अब नाम कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, किसी एक्टर का सेक्रेटरी है। एक्टर का नाम नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन गोविंदा नंबर तो 3, गोविंदा में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। अगला चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Children should not seek admissions to the elders society. to the elders. एडमिशंस। एडमिशंस शब्द नहीं होता है। एडमिशन शब्द हमेशा सिंगुलर होगा। एडमिशन होता है, तो एडमिशंस नहीं होता है। ठीक है, अब देख लो, जैसा इसने बोला पीयूष ने कि एल्डर्स को एल्डर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एल्डर लोग बैठे हुए हैं, 5 बड़े लोग हमसे बैठे हुए हैं। तो उन बड़े लोगों की संगति या उन बड़े लोगों की सोसाइटी। तो आपको बताया था कि जब ऑलरेडी प्लूरल शब्द होता है तो उस प्लूरल शब्द के ऊपर केवल एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है। मतलब जो सोसाइटी है वो एल्डर्स की है और एल्डर्स की संख्या मोर देन 1 है। तो इसलिए ये वाला पार्ट करेक्ट है। एडमिशंस नहीं होगा, एडमिशन होगा। और किसी के मन में कोई व्यथा आए कि भैया ये वाला हिस्सा हमको लग रहा है गलत है, आप पूछ लीजिएगा, हम उसको भी क्लियर कर देंगे। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चिल्ड्रेन भी इंपॉर्टेंट है, शुड भी इंपॉर्टेंट है, नॉट भी। ठीक है। तो नाउन से संबंधित जो भी कुछ दिखे बता सकते हैं आप, या कहीं भी लगे आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। She does not cut paper with blade but with a scissors. आपने 8 नहीं कराया अभी। 8 Eighth, sorry. It is very difficult to change a huge score in the second inning. नो एरर। कुछ याद करो पुराना पढ़ाया हुआ। मुश्किल से 1 डेढ़ चैप्टर पढ़ाया था, वो भी आपको याद नहीं है अभी। सैवी बताओगे? नो एरर सर। देखो बेटा, इनिंग क्या होता है?
पाली। और कोई भी मैच अगर होता है तो उसमें कितने इनिंग्स होती हैं? 2 होती है, कम से कम 2 पाली तो खेलेगा ही। तो इनिंग शब्द नहीं होता है, इनिंग्स होता है, इनिंग्स होता है। ठीक है, तो 2 पालियां होती हैं तो इनिंग शब्द नहीं होता है, इनिंग्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। But with a scissor. सीजर्स नहीं आएगा, सीजर आएगा। आपको बताया था बेटा जी कि जो भी चीज पेयर में इस्तेमाल होती है, ठीक है, वो प्लूरल होती है। अब ये सीजर तो दिख ही रही है, 2 पेयर है, एक और ये 2, तो सीजर्स तो करेक्ट है। लेकिन कोई चीज अगर प्लूरल होती है तो उससे पहले ए नहीं लगेगा, क्योंकि ए उसे सिंगुलर बनाती है। तो या तो आसानी से ए को काट दो, या फिर इसको करेक्ट करने की ही इच्छा हो आपको तो आप लिखो अ पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, तो 2 तरीके हैं आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करने के, या तो ए को हटा दो या तो उसके साथ अ पेयर ऑफ सीजर्स लगा दो। पेयर के साथ क्या आता है सर, हमेशा singular आता है plural? जो भी जुड़वा चीजें हैं, जो भी हाँ, जुड़वा होंगी वो हमेशा प्लूरल होंगी। ठीक है। आपके घर में प्लास होता है, हम्म, प्लास हमेशा प्लायर्स कहलाएगा, प्लायर नहीं कहलाएगा। चिमटा होता है, चिमटा ऐसे पकड़ने हम्म, के लिए, उसे भी हम चिमटाज ही कहेंगे, मतलब पिंसर्स कहते हैं उसको, टोंग्स कहते हैं उसको। ठीक है, हम्म, आप लिख सकते हैं अब नाउन विच इज इन पेयर। अगला बताइए, एक बार आप लोग वापस जाइएगा, उसको ध्यान से देखिएगा जो आपको पढ़ाया हुआ है। The cards wheel. I went to the house and found that the cart's wheel was broken. पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा इन 50 क्वेश्चन में। सैवी बताओ। सर द कार्ड्स व्हील, द व्हील ऑफ कार्ड आएगा। हाँ, यहां पर देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये गलत है। अब यहां पे नोट बना सकते हो कि नॉन लिविंग थिंग के साथ नॉन लिविंग नाउन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। इसको आप लिखोगे द व्हील ऑफ कार्ट, द व्हील ऑफ कार्ट। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग फ्रेज में आ जाता है, फ्रेज आप जानते हो कि ईडीएम फ्रेज का एक पार्ट टॉपिक आएगा आगे, फ्रेजेस याद करने पड़ते हैं। तो अगर नॉन लिविंग किसी फ्रेज में इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस वैलिड है। ठीक है, जैसे मुहावरे आते हैं, लोकोक्ति आती हैं, तो उनमें वो प्री डिफाइंड है, उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। जो चीज प्री डिफाइंड है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता।
ठीक है, तो ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि नॉन लिविंग नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस लगता है तो वो गलत है। अलाउड इन फ्रेजेस, फ्रेजेस के अंदर अलाउ है। अगला देखिए, रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री। To Stephen Hawking. हाँ, सेकंड वाला। Yes, सेकंड yes, में second यहां one. पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग, हॉकिंग आएगा द साइंटिस्ट कंट्री। ठीक है, तो ये एक नाम है, स्टीफन हॉकिंग के पास जा रहा है। ठीक है, मतलब स्टीफन हॉकिंग जा रहा है, जो कि एक साइंटिस्टों का देश माना जाता है, साइंटिस्टों का देश है। क्लियर है? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। Scored more than. से भी बताओ। Sir, 5,000. हाँ जी, देखिए किसी नाउन से पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, और ये डिफाइंड नहीं है, तो 5000, तो ये 5000 होगा, 5000 नहीं होगा। तो 5000 रन्स या 5000 रन, 5000 रन्स बनाए उसने। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं आप डजन, मिलियन, 1000, ठीक है, 100, ये सब शब्द जो भी आएगा, इनसे पहले अगर न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, न्यूमरल एडजेक्टिव, तो ये संख्या सिंगुलर यूज की जाती है। ये सारे शब्द, जैसे हम लिखेंगे 10 दर्जन केला, तो 10 डजन्स नहीं होता, 10 डजन बनाना होता है। अब ये है क्या, अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन से पहले अगर आप न्यूमरल एडजेक्टिव लगा देते हैं तो आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। बताओ कौन सा Sir, सही। अमिताभ के साथ apostrophe S नहीं आएगा. द नेम ऑफ Yes. अमिताभ एंड अजिताभ है फादर, नजीता, ये देखो इन दोनों का एक, दोनों में एसएस है। तो दूसरे वाले में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, सॉरी, पहले वाले में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। पापा ये पॉज हो गई है वीडियो। पहले वाले में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा।
बट सर आपने तो कहा था अगर अभी पर्सनैलिटी अगर अलग अलग होती है तब आता है। क्या? आपने इससे पहले वाला जब एग्जाम्पल दिया था तो आपने कहा था अगर डिफरेंट पर्सनैलिटी है तो आता है अपोस्ट्रोफी एस। हाँ, लेकिन दोनों का ज्वाइंट वेंचर एक नहीं होना चाहिए। अच्छा ओके। यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर देखो एक ही है, दोनों का पिता तो एक ही है। हाँ हाँ ठीक तो कह रहे हैं। इसलिए क्या होगा, अमिताभ और अजिताभ के पिता बच्चन जी हैं। ठीक है, तो इसलिए अमिताभ का एपोस्ट्रोफी एस हटेगा। अगला बताओ क्या हुआ। बाबू देख रहा हूँ। नेटवर्क क्लास कर लो, बाद में कर लेना। हेलो। 14th क्वेश्चन बताइए। नो एरर सर। हम्म, और वो इसमें नो एरर है। नो एरर। अब देखो, सुधाकर का घर इज एट अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो एक फ्रेज है, मतलब इतना दूर, जितनी दूर हम पत्थर फेंक दे और पहुंच जाए, मतलब नियरेस्ट, है ना। तो इसलिए स्टोन्स थ्रो का क्या मतलब है, उसका शीर्षक